गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने बात करी कि जनरल ठोसों के क्या लक्षण होते हैं, ठोस कितने प्रकार के होते हैं, किस आधार पर ठोसों को वर्गीकृत किया गया है, इस वर्गीकरण में कौन कौन से मुख्य बिंदु अपन काम में लेते हैं। आज हम बात करेंगे क्रिस्टलीय ठोसों के वर्गीकरण की। तो जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण जो है वो किस आधार पर किया जाता है, वो आधार सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी ठोस के कणों के मध्य जो अंतर आणविक आकर्षण बल होता है, उस बल का स्वभाव, उस बल की प्रकृति क्या है, उस आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण किया गया है। तो अपन लिख सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों में उपस्थित अंतर आणविक आकर्षण बलों के आधार पर, किस आधार पर? अंतर आणविक आकर्षण बलों के आधार पर। अब अंतर आणविक आकर्षण बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ये 4 प्रकार मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आणविक क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा है आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, तीसरा है धात्विक क्रिस्टलीय ठोस और अंतिम है सहसंयोजक या नेटवर्क क्रिस्टलीय ठोस। सहसंयोजक या नेटवर्क क्रिस्टलीय ठोस। अब इन सभी चारों प्रकारों में इनको किस तरीके से अपन पढ़ेंगे या किस आधार पर इनका प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, सबसे महत्वपूर्ण या सबसे पहला आधार है वो है अवयवी कणों की प्रकृति। अवयवी कणों की प्रकृति यानी अगर आणविक क्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो नाम से पता चल रहा है कि आणविक क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण जो है वो क्या होंगे? अवयवी कण क्या हो सकते हैं? अणु होंगे। ये अणु किन किन यौगिकों के हो सकते हैं? तो अक्रिय गैसों के अणु हो सकते हैं। ये अणु हो सकते हैं ध्रुवीय अणु हो सकते हैं, ये अणु हो सकते हैं अध्रुवीय अणु हो सकते हैं। तो ये 3 प्रकार से अणु इसमें आ जाएंगे। अक्रिय गैसों के अणु, ध्रुवीय अणु और अध्रुवीय अणु। अवयवी कणों की प्रकृति आयनिक क्रिस्टलीय ठोस में किस प्रकार? तो नाम से पता चलता है इसमें अवयवी कण क्या होंगे? आयन होंगे। धात्विक क्रिस्टलीय ठोस में नाम से पता चल रहा है अवयवी कण क्या होंगे? धातुएं होंगी। सहसंयोजक और नेटवर्क क्रिस्टलीय ठोस के अंदर अवयवी कण क्या होंगे? परमाणु होंगे। ठीक है, तो पहले हमने बात करी अवयवी कण की प्रकृति की। सेकंड है, दूसरा है इनमें उपस्थित अंतराण्विक आकर्षण बल की प्रकृति। अंतराण्विक आकर्षण बल की प्रकृति। तो अगर आणविक क्रिस्टलीय ठोस है तो अंतरा आणविक आकर्षण बल कौन सा होगा? ध्यान में रखिए, वांडरवाल्स बल या वांडरवाल्स आकर्षण बल। आयनिक अगर क्रिस्टलीय ठोस है तो उसमें आकर्षण का क्या नाम याद रखना है, क्या नाम समझना है? स्थिर विद्युत आकर्षण बल। ओके,
अगर धात्विक क्रिस्टलीय ठोस है तो उसमें आकर्षण का नाम क्या होगा, या आकर्षण क्या होगा, स्वयं धात्विक बंध क्या होगा, उसमें आकर्षण होगा। अगर सहसंयोजक नेटवर्क क्रिस्टलीय ठोस है तो उसमें जो आकर्षण बल का नाम क्या होगा, स्वयं सहसंयोजक बंध होगा। ओके। तीसरी बात, हम बात करें इनकी चालकता। तो जो आणविक क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो विद्युत के प्रति क्या करते हैं, क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। विद्युत के प्रति क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। आयनिक क्रिस्टलीय ठोस है जिनमें स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, तो वो अपनी गलित या जलीय अवस्था में तो विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, लेकिन अपनी ठोस अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। ये एक प्रश्न भी है कि NaCl जो है यानी सोडियम क्लोराइड जो है वो अपने गलित या जलीय अवस्था में तो विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन ठोस अवस्था में विद्युत के प्रति कुचालकता प्रदर्शित करता है। इसके पीछे क्या कारण है, क्योंकि NaCl को जो आपने गलित या जलीय अवस्था में लिया है तो जो आयन है वो अपनी नियत स्थिति को छोड़ देते हैं, और जैसे ही आयन अपनी नियत स्थिति को छोड़ते हैं तो उनकी जगह मुक्त इलेक्ट्रॉनों का निर्माण हो जाता है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही चालकता को प्रदर्शित करते हैं, जबकि ठोस अवस्था में आयन अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं, किसी भी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न नहीं होती है, तो वहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन का निर्माण नहीं होता है। धात्विक बंध जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, विद्युत के प्रति क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, क्योंकि धातुओं में एक सिद्धांत जिससे माना गया है, समस्त धातुएं जो होती हैं वो समुद्र से भरे इलेक्ट्रॉन में डूबी हुई होती है, यानी धातु के पास हमेशा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपलब्धता बनी हुई रहती है, जिस आधार पर धातुएं जो होती है विद्युत के प्रति क्या होती है, सुचालक होती है, आसानी से सुचालकता प्रदर्शित करती है। सहसंयोजक नेटवर्क ठोस की बात करें तो ये सामान्यतः क्या होते हैं, ये सामान्यतः क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप की बात करें तो जो ग्रेफाइट है वो क्या होते हैं, विद्युत के प्रति क्या होता है, सुचालक होता है। ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत के प्रति क्या होता है, सुचालक होता है, क्योंकि ग्रेफाइट के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसकी चर्चा जो है 11वीं क्लास में पूर्ण रूप से इसकी संरचना पता चलता है, क्योंकि ग्रेफाइट के अंदर जो है sp2 संतरण पाया जाता है, एक p कक्ष खाली होता है, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना स्थान ग्रहण करता है, जिससे वो चालकता प्रदर्शित करता है। फोर्थ जिस लक्षण की अपन बात कर रहे हैं वो है इनका गलनांक। गलनांक की अगर बात करें तो यहाँ दिया हुआ है कि आणविक ठोस होते हैं उनमें वान डेर वाल्स बल पाए जाते हैं। वान डेर वाल्स बल जो होते हैं वो दुर्बल बल होता है। इस दुर्बल बल का मतलब कि आसानी से आणविक ठोस जो है वो कम ही तापमान के बिंदु पर गलित हो जाते हैं। तो उसका मतलब गलनांक क्या होता है इनका, न्यून होता है, यानी गलनांक बिंदु क्या होता है, कम होता है, निम्न होता है। आयनिक जो क्रिस्टलीय ठोस है इनका गलनांक क्या होता है, अब आयन है, आयनिक क्रिस्टल होता है, स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, तो गलनांक क्या होता है, गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। धात्विक है, धात्विक बंध है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो क्या होगा, उच्च होगा। और सहसंयोजक नेटवर्क ठोस है तो इनका गलनांक क्या होगा, अधिक उच्च कह सकते हैं आप, अधिक उच्च होगा, क्योंकि आपने एग्जांपल लिया हीरा को आपने देखा, हीरा सबसे टफेस्ट, सबसे कठोर तत्वों की श्रेणी में आता है, तो वो किस में आ रहा है, सहसंयोजक नेटवर्क ठोस में ही आ रहा है। अंतिम इसमें लेंगे तो इनका क्या होगा, उदाहरण ले सकते हैं। तो अक्रिय गैस यानी हीलियम है, ऑर्गन है, ध्रुवीय अणु है जैसे HCl है, HBr है, अध्रुवीय अणु है जैसे CO2 है, CH4 है, इस कैटेगरी में आ जाएंगे। आयनिक क्रिस्टलीय ठोस में आयन ले सकते हैं जैसे NaCl है, जिंक सल्फाइड है, सीजियम क्लोराइड है, और भी ले सकते हैं। धातु में धातुएं ले सकते हैं, आयरन है, क्रोमियम है, निकल है। सहसंयोजक नेटवर्क ठोस में दो लिखे हुए, ग्रेफाइट, हीरा, और भी ले सकते हैं आप, सिलिकॉन कार्बाइड को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो जनरली ये इनके डिफरेंस की हमने बात करी, एक बार देख लीजिए।
आणविक क्रिस्टलीय ठोस जो हमने पहले प्रकार में पढ़ा था वो भी पुनः 3 भागों में विभाजित होता है, जिसमें पहला है अध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा है ध्रुवीय आणविक ठोस, तीसरा है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। इनमें भी अपन उन्हीं जैसी बात करेंगे जैसे अवयवी कण क्या होंगे और साथ साथ में इनके मध्य अंतर आणविक जो आकर्षण बल है उनकी प्रकृति क्या होगी और एग्जाम्पल। तो अध्रुवीय आणविक ठोस में अवयवी कण क्या होंगे, तो अवयवी कण आप नाम से पता चल रहा है अध्रुवीय अणु होंगे। अवयवी कण क्या होंगे, अध्रुवीय अणु होंगे, पहली बात। दूसरी बात, आकर्षण कौन सा होगा, अध्रुवीय है तो इनमें आकर्षण कौन सा होगा, आकर्षण अगर नाम लिखें तो वांडरवाल्स में वांडरवाल्स बलों में सबसे न्यूनतम आकर्षण बल कौन सा होता है, वो जो आपने पढ़ा 11वीं क्लास में, परकीर्णन या लंदन बल। परकीर्णन या लंदन बल इसमें क्या होगा, आकर्षण बल होगा। और तीसरा इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं आप, अध्रुवीय जैसे CO2 है, CH4 है, ये इसमें क्या हो जाएंगे, एग्जांपल हो जाएंगे। ध्रुवीय आणविक ठोस में अवयवी कण कौन से होंगे, अवयवी कण क्या होंगे, ध्रुवीय अणु होंगे। सेकेंड, और आकर्षण बल का नाम क्या लिखेंगे, तो आकर्षण बल क्या होंगे, द्विध्रुव, क्योंकि ध्रुवीय है तो नाम से पता चला आकर्षण बल कौन सा होगा, द्विध्रुव आकर्षण बल। कौन सा होगा, द्विध्रुव आकर्षण बल। तीसरा इसका एग्जांपल, तो जिसमें द्विध्रुव आकर्षण बल है, ध्रुवीय अणु है, तो एग्जांपल के तौर पर HCl HBr इसमें एग्जांपल आप लिख सकते हैं। थर्ड है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। अब हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस के अंदर वो ही आणविक ठोस आएंगे जो हाइड्रोजन बंध में भाग लेते हैं। तो हाइड्रोजन बंध में भाग लेने वाले वो अणु कौन से होंगे, परमाणु को नाइट्रोजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन, ये सभी हाइड्रोजन के साथ बंधित होंगे जैसा दिखाई दे रहा है। तो इसमें स्वयं जो है आकर्षण बल कौन से होगा, कौन सा आकर्षण बल होगा, हाइड्रोजन बंध इसमें स्वयं क्या होगा, आकर्षण बल होगा। और तीसरा एग्जांपल से आपको पता चल रहा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बना ठोस कौन सा होगा, अमोनिया। ये सभी ठोस अवस्था में, ध्यान रखिए सॉलिड में है। फ्लोरीन और हाइड्रोजन से यानी HF, ये भी ठोस में है। और जल यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से कौन सा होगा, H2O, ये भी किसमें है, ठोस अवस्था में, इसमें एग्जांपल होंगे। तो ये आणविक ठोस 3 प्रकार के आपने देखे, ध्रुवीय, हाइड्रोजन बंधित, सभी में अवयवी कण की प्रकृति दिखाई दे रही, सभी में आकर्षण बल का प्रकार आपको दिखाई दे रहा है, और सभी में एक एक एग्जांपल आपको याद रखने हैं, एक एक एग्जांपल लिखने होते हैं। तो आज हमने बात करी क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, और क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर वर्गीकरण में किस आधार पर, अंतर आणविक आकर्षण बलों के आधार पर, और साथ साथ में आणविक क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण भी आपने पढ़ा। ठीक है, तो इसे आप अपनी बुक से रिवाइज कर सकते हैं और बने रहिए क्लास में लगातार, और साथ साथ में जो है अपनी बुक से रिवाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार आप रिवाइज करेंगे तो आपके ये जल्दी समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा, याद रहेगा बहुत टाइम तक। ठीक है, धन्यवाद। आगे अपन बात करेंगे क्रिस्टल जालक एवं एकक इकाई कोष्टिका की। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि क्रिस्टल के अंदर अवयवी कणों की क्या होती है, एक नियमित व्यवस्था होती है। अवयवी कणों की एक क्या होती है, नियमित व्यवस्था होती है। ये जो नियमित व्यवस्था जो है, अगर त्रिविमीय रूप से हो जाए, अगर इस नियमित व्यवस्था को अपन त्रिविमीय रूप से व्यवस्थित करते हैं, इन अवयवी कणों की जो व्यवस्था को त्रिविमीय रूप से व्यवस्थित करते हैं, तो एक बड़ी संरचना का निर्माण होगा, और इसी बड़ी संरचना को क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक। देखिए यहां पर जो जाल दिया हुआ है, अगर आप मान लीजिए आपके पास में 4 वर्गाकार बॉक्स है, इन चारों को आपने ऐड किया, तो ऐड करने पर एक बड़ा वर्ग बन जाएगा, यानी आपने इन चारों वर्गाकार बॉक्सों को त्रिविमीय रूप से व्यवस्थित किया, जिससे एक बड़ा वर्ग बन गया। तो वही बात यहां पर है कि यदि अवयवी कणों को त्रिविमीय रूप से अपन व्यवस्थित करेंगे तो एक बड़ी संरचना, एक बड़ा जाल बन जाएगा,
जिसे हम कहेंगे क्रिस्टल चालक। तो परिभाषा के तौर पर अपन कह सकते हैं कि अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था को त्रिविमीय रूप से व्यवस्थित करने पर एक बड़ी जाल या संरचना का निर्माण होता है, जिसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। इसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। ओके, ये इसकी क्या हो जाएगी, परिभाषा हो जाएगी। अब बात करें एकक कोष्टिका क्या है। तो जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था वर्ग वाला। यदि आपने 4 वर्ग लिए हैं, छोटे छोटे 4 वर्ग लिए हैं और इन चारों वर्ग को आपने जोड़कर एक बड़ा वर्ग बना लिया, तो ये जो इस बड़े वर्ग की तुलना में ये जो 4 समान एक जैसे वर्ग जो होते हैं, जिनकी स्वयं कोई संरचना है, इस वर्ग की तुलना में इससे छोटे हैं, सूक्ष्मतम है, संरचनात्मक है, जिसकी आपने बार बार पुनरावृत्ति करी और एक बड़ा क्रिस्टल जालक, एक बड़ी संरचना का निर्माण कर लिया, तो अपन कहेंगे उसे एक कोष्टिका। जैसे स्कूल के अंदर आप टेबल कुर्सी पे बैठते हैं, तो यदि प्रत्येक टेबल को एक साथ जोड़ दे तो एक बड़ा स्टेज बन जाएगा। उस बड़े स्टेज की तुलना में जो एक छोटी टेबल है वो क्या हो जाएगी, एक इकाई कोष्टिका हो जाएगी। तो अपन कह सकते हैं इकाई कोष्टिका के बारे में कि इकाई कोष्टिका जो है वो सूक्ष्मतम एवं संरचनात्मक भाग, जिसकी त्रिविम में बार बार पुनरावृत्ति से एक बड़े क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। उसे क्या कहते हैं, इकाई कोष्टिका कहते हैं। अब इसे अच्छे ढंग से समझने के लिए देखिए अपन एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये क्रिस्टल के अंदर के अवयवी कण को मैंने इस प्रकार दिखाया आपको, आप देख सकते हैं इस तरीके से क्रिस्टल के अंदर के अवयवी कण हैं। ये क्रिस्टल में आपको अवयवी कण दिखाई दे रहे हैं जो मैंने डॉट से यहां दिखाया है। तो आप देखेंगे प्रत्येक अवयवी कण को हम मिला रहे हैं, आपको दिखाई देगा। तो देखिए एक ट्यूब, एक घन जैसी इकाई बन गई। अब यदि इसकी अपन बार बार पुनरावृत्ति करेंगे, यानी अगर इसको त्रिविम रूप से अवयवी कणों को जोड़ते चले जाएंगे, तो आगे जाकर ये आकृति जो है एक बड़ी आकृति का रूप ले सकती है। देखिए एक और क्यूब आगे जुड़ता चला जा रहा है। इस तरीके से आप यदि इन सभी को त्रिविम रूप से अपन जोड़ेंगे तो एक बड़ी संरचना का निर्माण हो जाएगा। अब क्रिस्टल जालक, ये एक बड़ा जालक बन गया। देखिए एक क्यूब, दूसरा घन दिख रहा है, तीसरा घन आपको दिख रहा है। इन तीनों घन की आपने एक जैसी पुनरावृत्ति के बड़ा क्रिस्टल बन गया। अब इस क्रिस्टल में जहां भी अवयवी कण आपको दिखाई दे रहे हैं, जहां भी हमने जिन का उपयोग जो है क्रिस्टल को बनाने में किया है, जहां भी आपको अवयवी कण दिखाई दे रहे हैं, वो क्या कहलाएगा,
वो होगा जालक बिंदु। तो एक परिभाषा, एक बात और ध्यान रखनी है आपको, किसी क्रिस्टल में जहां भी अवयवी कण विद्यमान है, चाहे वो कॉर्नर पे हो सकते हैं, चाहे वो इस क्रिस्टल के मध्य में हो सकते हैं, चाहे क्रिस्टल के फलक पर हो सकते हैं, चाहे किनारों पर हो सकते हैं, जहां भी अवयवी कण विद्यमान हो उसे हम क्या कहते हैं, जालक बिंदु कहते हैं। तो ये हमने सामान्य रूप से क्रिस्टल जालक क्या होता है, एकक कोष्टिका क्या होती है, जालक बिंदु क्या होते हैं, और कुछ संरचनात्मक रूप से हमने इसका अध्ययन किया। आगे अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में इकाई कोष्टिका के प्रकार, उसके पैरामीटर्स और उसकी गणना किस प्रकार है अवयवी कणों की। ठीक है, थैंक यू।